गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसके मुख में तुलसी का पत्ता क्यों रखते हो गंगा जल? ताकि गंगा जल और तुलसी का ये प्रभाव है, पुराणों में लिखा है कि यदि किसी आदमी की चिता पर तुलसी का एक दाना भी जल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तुलसी का प्रभाव। नहीं, उससे मोक्ष होता है क्या? हाँ। अच्छा। गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं, एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी है, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई है। बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना है तो कहती है तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। गुरुजी इतनी पूजा करती है लेकिन तब भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोलती। मैंने कहा भगवान जी से मिलाने के लिए गुरुजी तो काम में आते हैं, तो बोले नहीं, मेरे लिए तो मेरे शिव जी हैं बस। ठीक। क्या, और ये भी कहती है कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं बोल है। दिया करे सूप न खा, चुप रह। हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे बोलना। गुरु जी के चरण में कोट कोट प्रणाम। जी। महाराज जी, जैसे कि मेरे गुरु ने हमको शिव मंत्र दिए हैं, लेकिन मैं राधा कृष्ण की भागवत कथा सुनते सुनते या फिर भजन और ये मतलब ऐसे करते करते मेरे मन में राधे श्याम होते रहता है, जपते रहते हैं, राधा राधा जपते रहते हैं। ये कोई गलत है? नहीं, अच्छा है, राधा कृष्ण उसकी जब सब सही। और ये हम मतलब गुरु का मंत्र एक जाप करते हैं हमारा, ठीक है ना? सही। प्रणाम गुरु महाराज जी, हम गया से आए हुए हैं। हाँ। आपको दर्शन करके बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। महाराज जी दास बरेली से है, आपसे मुलाकात हो चुकी है। मैं एक अन्य क्षेत्र कराना चाहता था। क्यों कराना चाहता था मैं ये बताने के लिए चाहता था। बताओ। महाराज जी, आप कई बार श्रीमद् भागवत भगवान जी की कथा की महिमा बताते हैं, उनका क्या महत्व है। मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ, जब से करीब 50,000 सब्सक्राइबर थे आपके, आज तो हाँ, और अब आज की तारीख में तो आपके कम से कम 50-60 मिलियन हो चुके हैं। जी, मैं श्रीमद् भागवत जी की महिमा के बारे में ये कहना चाह रहा था कि मन में कहीं न कहीं एक विषाद था, और वो मेरी धर्मपत्नी जी को भी उसका हो रहा था, दुख हो रहा था। लेकिन आप कहते हो कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो ठाकुर जी हैं, सुनते सबकी हैं, सबकी बताते हैं। मैं नियमित रूप से उनकी मतलब नाम जप करता हूँ जो आपने बताया है, लेकिन मांगता कुछ नहीं हूँ। लेकिन उनके मन में हर भक्त की चिंता है, वो उनको कहीं आवास हुई, उन्होंने पूर्ण कर दी। मैं भागवत जी की कथा आपकी बहुत सुनता हूँ, और इतना ज्ञान हो गया है कि धर्मियों को मैं अच्छी तरह से जवाब भी दे देता हूँ, बिल्कुल चुप भी करा देता हूँ। लेकिन महाराज आप तो सर्वप्रिय हैं, और ख़ास तौर से हमारे जैसे भक्तों के लिए। तो जब कोई आपके लिए थोड़ा सा भी मतलब अमान्य भाषा में बात करता है तो दुख नहीं होता है, दिल में दर्द होता है आपके लिए कि गुरुजी को इस इंसान ने ऐसे कैसे बोल दिया। अभी जो एक एंकर मैडम थी जिनका आपने जिक्र किया था, वो मैंने अच्छी तरह से आपका इंटरव्यू सुना था, क्योंकि आपके मतलब करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, और आपके लिए हर टीवी चैनल वाला बुलाना चाहता है जी, क्योंकि उन्हें अपना इनकम बढ़ाना है। आप जहाँ भी जाओ उनकी इनकम बढ़ेगी। जी। तो जिनको भी आपका इंटरव्यू लेना हो, मेरा तो यही अनुरोध है आपसे कि उसको आप यहाँ बुलाएं। बिल्कुल, आगे से ही व्यवस्था कर दी हो, आप ठीक कह रहे हैं। बाकी महाराज जी, आपके मुख का तेज कन्हैया जी जैसा है। सरस्वती जी तो आपके साक्षात वास करती हैं। आप जो बोलते हैं मुझे लगता है वो ठाकुर जी की ही वाणी है, उन्हीं का आदेश है। पहले मैं ऐसे जगह पर रहता था जहाँ पर कहना नहीं चाहिए मुझे कि नॉनवेज भी होता था, ड्रिंक भी होता था। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, श्रीमद् भागवत कथा सुनी है आपसे, तब से ये सब मतलब अपने आप मैंने छोड़ा नहीं है, छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल सही, सत्संग का ही प्रभाव उसका। और महाराज जी, अब समय कम है तो मेरा एक भ्रम है। बताओ। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपसे प्रश्न कर सकूँ। बताइए। दास का एक भ्रम है कि मैं नियमित हनुमान चालीसा भी करता हूँ, उसमें ये दिया है कि जुग सहस्र योजन पर भानु लीलोता है मधुर फल जानू। आपने बताया कि श्री महाराज तुलसीदास जी आज से करीब 480 साल पहले उन्होंने वो हनुमान चालीसा की रचना की, और नासा ने भी उस चीज़ को सिद्ध कर दिया। आपने इसका जिक्र कई बार किया है। लेकिन जो युगों का समय है, कई लाख वर्ष,
चारों युगों को मिलाकर लगभग 43 लाख वर्ष है, कलयुग की 4 लाख वर्ष है, इस तरह से। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों में किसको सही मानूं। हनुमान चालीसा को दोनों का एक ही आया ना, अलग अलग, ज़्यादा अंतर नहीं आया, हनुमान चालीसा नासा दोनों एक ही है लगभग। लगभग एक ही। लेकिन जो ब्राह्मण है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे हैं जो लिखते हैं कि 4 लाख वर्ष है एक युग की, और सतयुग की तो 12 लाख है, इस तरह से 43 लाख वर्ष चारों का हुआ। हाँ लेकिन उसको मिलाते हैं तो तुलसीदास जी गलत हो गए। ना ना, युग सहस्त्र, हाँ, सहस्त्र युग जोड़ना पड़ेगा, 1000 युग। 1000 हाँ गुणा 12,000 नहीं, 1000 4 मतलब 4,32,000 वर्ष का एक युग, कलयुग 8,64,000 वर्ष का द्वापर, कलयुग से तिगुना त्रेता, फिर चौगुना, जी महाराज। ऐसे इनको सहस्त्र 1000 बार तब जाके निकलेगी गुरु जी युग गणना तो सहस्त्र। इसको बैठ के लिखना पड़ेगा सब। आगे हमें तरीके गुरु जी अन्य क्षेत्र कराना है मुझे, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, आप नाम लिखा लीजिएगा अंदर। एक महिमा और मैं आपको बताता हूँ हाँ कि जो आपने अभी 3 भाइयों की बताई थी आध घंटे में, यही थी मेरे मन में, यही विषाद था जो उन्होंने दूर कर दिया। घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई बड़े बेटे के लिए, तो तब इन्होंने ये बोला था कि हमारे दोनों बेटों का मतभेद दूर हो जाएगा तो हम अन्य क्षेत्र कराएंगे, वाह, और वो मतभेद उनका दूर हो गया। देखिए गौरी गोपाल भगवान कितनी कृपा है आप पर। महाराज जी राधे राधे। जी हम अन्य क्षेत्र कराने के लिए आए हैं। वाह, हम एक दिन बैठे थे, हम बहुत दुखी थे और बच्चे आपस में बात नहीं करते, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे इनकी मतभेद दूर हो जाए। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, मगर बहुत कम सालों से हो गया, लेकिन फिर भी मेरे एक दिन हम रो रहे थे, तो आपकी कथा सुनते सुनते मेरे मन में आया कि हे भगवान, मेरे हो जाए तो हम अन्य क्षेत्र करवाएंगे। मतलब आपके बेटे एक हो जाएं तो आप अन्य क्षेत्र कराएंगे। जी। देखो बेटा एक हो गए ना, एक हो गए, ये देखिए भाई भाई का द्वेष भगवान की कथा और गौरी गोपाल भगवान की कृपा से दूर हो। अब सब प्रेम से रहते हैं, बात करते हैं, मिलते जुलते हैं और